सोनीपत में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिसार के तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। सोनीपत में क्या कुछ हालात है। 5 नए केस सोमवार शाम तक रिपोर्ट किए गए। दिल्ली से लगता जिला है, ऐसे में काफी संवेदनशील शुरुआती दौर से सोनीपत जिला रहा है और इसी के चलते यहां पर शुरुआती दौर में ही कोरोना का आउटब्रस्ट काफी बड़ी संख्या में देखा गया। हालांकि फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से दिल्ली से लगती तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि कैरियर के तौर पर अब दिल्ली से कोरोना का संक्रमण हरियाणा में दाखिल ना हो। लेकिन अब लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो बढ़ रही हैं। सोनीपत में सोमवार शाम तक 5 नए केस रिपोर्ट किए गए, तो लगातार यहां पर ये मामले बढ़ ही रहे हैं और कोरोना का ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। जिले में 164 हो गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो सोमवार शाम तक 5 नए केस रिपोर्ट यहां पर किए गए। इलाज के बाद 125 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। अब 38 एक्टिव मामलों की संख्या सोनीपत में बनी हुई है। दीपक वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 5 नए केस सोमवार शाम तक रिपोर्ट किए गए, अब क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, सोमवार शाम तक 5 नए केस अपडेट होने के बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 164 पर पहुंच गया है। हालांकि राहत भरी खबर एक ये है कि जो रिकवर करने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल भी 8 मरीज रिकवर करे हैं, जिसके बाद 125 ऐसे मरीज हो गए जो रिकवर कर चुके हैं। तो कुल 38 केस अब सोनीपत में ऐसे बच गए हैं जो एक्टिव केस हैं। तो जो स्थिति अभी सोनीपत की है वो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रिकवरों की भी जो लोगों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो कहीं राहत तो कहीं आफत भरी सोनीपत के लिए स्थिति है। जी, लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है दीपक? जी, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग थोड़ा थका हुआ नजर आ रहा है। अब जी सिर्फ उन्हीं लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे या उनके परिजन थे। जी रैंडम सैंपलिंग के नाम पर एक भी सैंपल अभी सोनीपत में नहीं लिया गया है, जी जिसके कारण स्थिति ये है कि जो एक्टिव जो जो असल में जो संख्या होनी चाहिए उससे कम ही सोनीपत के आंकड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पर जो अभी तक कोरोना के कुछ केस सामने आए हैं, अभी तक हालांकि ज्यादातर केस दिल्ली से थे, लेकिन जो अब ताजे मामले जो 4-5 दिन से सामने आ रहे हैं उनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जो दिल्ली के संपर्क में नहीं थे, जी लेकिन सिर्फ जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में थे या उनके परिजनों के थे, तो ऐसे मामले ही सामने आए हैं। जबकि जो कम्युनिटी के अंदर जो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए वो अभी तक स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया। जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन लगातार अलग अलग तरह की परमिशन देकर सड़कों पर भीड़ ही बढ़ाने का काम कर रहा है। जी दीपक, क्या बातचीत हो पाई? क्योंकि देखिए दिल्ली से लगता जिला है सोनीपत, ऐसे में शुरुआती दौर से ही काफी संवेदनशील कोरोना के संक्रमण को लेकर रहा है और खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की बात कह चुके हैं, दिल्ली से कैरियर के तौर पर दाखिल हो रहा था कोरोना, हरियाणा में सीमाएं सील कर दी गई। लेकिन फिलहाल सैंपलिंग को लेकर, रैंडम सैंपलिंग को लेकर क्यों सक्रिय नहीं है सरकार और प्रशासन? जी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अगर इस बारे में बात करते हैं तो उनका एक रटा-रटाया सा जवाब होता है कि काम की अधिकता ज़्यादा है। तकरीबन 7,000 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं सोनीपत में, तो जी वो आंकड़ा पेश कर दिया जाता है। हालाँकि 7,000 में से अधिकतर 90 से 95% सैंपल उन्हीं लोगों के हैं जो कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे या उनके परिजन हैं। रैंडम सैंपलिंग के नाम पर विभाग ये कहता है कि अभी आधिकारिक तौर पे आदेश नहीं है ऐसे। इसी वजह से विभागीय अधिकारी भी कैमरे के सामने या मीडिया के सामने इस तरह की कोई बात करने से भी बचते हैं। जी जी, सीमाएं सील हैं दीपक, और ऐसे में क्या एहतियात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे से बढ़ रहा है? क्या अब जो मामले बढ़ रहे हैं उनके लिए अस्पतालों में बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, इसको लेकर जिला प्रशासन ने काम किया था 5-7 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही, जी जो कोविड अस्पताल के नाम से कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक अलग से अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज है उसकी एक पूरी विंग को अस्पताल बना दिया। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि
दीपक हमारे संवाददाता सोनीपत से बता रहे हैं कि रैंडम सैंपलिंग को लेकर थका हुआ नजर आ रहा है प्रशासन। रैंडम सैंपलिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरोना के संक्रमण के चलते सोनीपत जिला क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है, इसलिए शुरुआती दौर से ही काफी संवेदनशील रहा है। बावजूद इसके रैंडम सैंपलिंग के लिए एक भी सैंपल नहीं लिया गया है रैंडम सैंपलिंग के तौर पर। सवाल ये उठता है कि क्या अगर रैंडम सैंपलिंग जो है वो कराई जाएगी तो क्या और ज्यादा आउटब्रस्ट सोनीपत जिले में देखने को मिलेगा।